गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइथन क्या होता है। पाइथन इन पाइथन प्रोग्रामिंग मेनली 4 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट इज़ कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, चेन एग्जीक्यूशन और नेस्टेड एग्जीक्यूशन। बट बहुत सारे जगह पे इसे 5 एग्जीक्यूशन के फॉर्म में भी दिखाता है, जिसमें से एक होता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। वैसे तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हम जब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे वो सी की प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस की हो या फिर जावा की हो, तब से हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसका मतलब होता है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एक कोई स्टेटमेंट्स है जो एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है, और we can say in sequential execution statements run one after another in order। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक sequential execution का एग्जाम्पल है। a = 5, देन सेकेंड लाइन में दिया हुआ है b = 10, थर्ड लाइन पे दिया हुआ है a + b, देन हम c को क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। यदि मैं इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखूं कि ये प्रोग्राम कैसे रीड हो रहा है और कैसे रन हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देन उसमें ए के अंदर 5 असाइन हुआ है, देन बी के अंदर 10 असाइन हुआ है और सी में a + b हुआ है। उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप पे क्या किया है कि प्रिंट करवाया है सी को, देन आपका प्रोग्राम क्या हो गया है, एंड हो गया है और आपका आउटपुट आ जाता है 15। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो क्या हो रहा है, 1 बाय 1 हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। यहाँ प्रोग्राम का जो फ्लो है एक सीक्वेंस में हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी एक लाइन स्किप हो गई है या सीक्वेंस से हटकर काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। उसके बाद आपका आता है सेकंड है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी हम ऑलरेडी इफ़ जब से पढ़ रहे हैं, चाहे वो सी में हो, सी प्लस प्लस में या जावा में, कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ आपको जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन में कैसे होता है, ये इस चीज़ को आपको यहाँ बताना है। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें जो प्रोग्राम है वो रन करता है सिर्फ़ और सिर्फ किस सिचुएशन पे, इफ़ कंडीशन के सिचुएशन पे, क्योंकि इफ़ कंडीशन में हम ट्रू वैल्यू को चेक करते हैं और यदि इफ़ स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है तो इफ़ कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। यदि इफ़ में जब हम कंडीशन लिखें, यदि वो ट्रू है तभी इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ हम सिंटैक्स में देखेंगे, इफ़ है, उसके बाद कंडीशन हमें लिखना है, देन कोलन साइन है और नेक्स्ट लाइन पर इंडेंटेशन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, जिस भी स्टेटमेंट को हम कंडीशन के ट्रू होने पर प्रिंट कराना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आपका यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि x = 4 है, देन इफ़ करके आपका है x > 5। यहाँ पर हमने एक कंडीशन दिया है कि x > 5, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। आप ऊपर देखेंगे कि x की वैल्यू हमने क्या असाइन की है, 8, और कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं 5 से। इसका मतलब है कि x क्या है, x की जो वैल्यू है 8, वो 5 से बड़ी है, मतलब आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब हम कंडीशन ट्रू रखते हैं तो हमेशा इफ़ स्टेटमेंट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। इफ़ स्टेटमेंट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा जहाँ हमने प्रिंट पे लिखा है कि x > 5। ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। बट इसी कंडीशन में यदि मैं x की वैल्यू 2 कर देती हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग का प्रोग्राम है वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ 8 लिखा है वहाँ मैं कर देती हूँ 2, और इफ़
x इज़ ग्रेटर देन 5 करती हूँ तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कंडीशन पे हमारे प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी वो परफॉर्म नहीं करेगा। यही हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन कहलाता है, जहाँ पर ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। आफ्टर डेट हम देखेंगे थर्ड टाइप, अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन। अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन क्या है? जहाँ पर हमारे प्रोग्रामर के पास चॉइस होती है कि हमारे पास दो पाथ हैं और वी कैन से प्रोग्राम चूज़ वन ऑफ टू पाथ्स। किसी चीज़ के कहीं किसी जगह पे जाने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो वो चीज़ हमारे पास अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन कहलाता है। आप सिंटैक्स देखेंगे कि इफ़ है, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है, जैसा कि आपने कंडीशनल एग्जीक्यूशन में देखा था कि इफ़ के साथ मैं ट्रू कंडीशन देती हूँ तभी हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉल्स के सिचुएशन में वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। बट अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन में यही हमारे पास ऑप्शन है कि यदि हमारे पास चॉइस है, हम दो पाथ में चल सकते हैं। कंडीशन मेरी ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट के साथ, और कंडीशन यदि मेरी फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ के साथ मैंने कंडीशन लिखा है, देन एग्जीक्यूट कराया है स्टेटमेंट 1 को, और एल्स में है आपका स्टेटमेंट 2। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे नम की वैल्यू हमने डाला है 7। इफ़ के साथ मैंने कंडीशन डाला है कि नम इज़ मॉड्यूलो, नम जो है उसके मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा के इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो नम आपका वेरिएबल है जिसमें मैंने 7 असाइन करवाया है, उसमें 7 असाइन कराया है, वहाँ पे एक ऑपरेटर लगाया है मॉड्यूलो 2। वो मॉड्यूलो जो ऑपरेटर है वो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसे रिटर्न करता है। यदि मैं 7 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 1 रिटर्न होगा, जबकि मैंने यहाँ कंडीशन क्या डाला है कि जो मेरा आंसर रहेगा वो इक्वल होना चाहिए 0 के साथ। बट यहाँ पर कंडीशन 7 जो है वो ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर पे कभी भी 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। इस सिचुएशन पे प्रिंट क्या होगा? ऑड। और यदि मैं 7 के जगह 8 करती हूँ या 10 करती हूँ और 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 0, और इस सिचुएशन में हमारे पास इवन आउटपुट आएगा क्योंकि वो एक इवन नंबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन में हमारे पास 2 पाथ होते हैं, एक होता है ट्रू के लिए और एक होता है फॉल्स के लिए। इसमें यूज़र के पास चॉइस होती है कि या तो वो फर्स्ट पाथ को चूज़ करे या तो सेकंड पाथ को चूज़ करे। फोर्थ होता है हमारा चेन कंडीशन। चेन कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस आर चेक्ड इफ़ यूजिंग इफ़ एल्स। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन चेक होती हैं इफ़ एल्स की हेल्प से। आप यहाँ सिंटैक्स देख सकते हैं, इफ़ है यहाँ पे कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 के लिए एक स्टेटमेंट होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। यदि इफ़ कंडीशन रॉन्ग हो के एल्स के पास आती है और एल्स पर फिर से हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं, देन आपका हो जाएगा एल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शंस इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है। नीचे हम एग्जांपल देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का यदि हमें रिज़ल्ट निकालना है तो उस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80। कंडीशन हो सकता है कि यदि वो जो मार्क्स मिला है वो मार्क्स 90 से अबव है तो वो ग्रेड ए होगा। यदि मार्क्स 75 से ज़्यादा है बट 90 से कम है तो वो ग्रेड बी होगा। यदि मार्क्स 60 से ज़्यादा है
और 75 से कम है तो वो ग्रेड सी में होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास अलग अलग ग्रेड सिस्टम है, जहाँ पे हमें हर बार अलग अलग कंडीशंस आ रही है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस है इस प्रोग्राम में। तो जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं वहाँ पर हम चेन्ड कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, चेन्ड एग्जीक्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा है इफ़ एल्स। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जहाँ पर हम प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम की ग्रेडिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट की ग्रेडिंग कर रहे हैं कि उसके स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्या है और उसके हिसाब से उसे ग्रेड ABC दिया जा रहा है। लास्ट है आपका नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन का मतलब होता है इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट। कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि हमें एक बार कंडीशन चेक करने के बाद उसके मल्टीपल कंडीशंस हमें चेक करना है सेम स्टेटमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं किसी एम्प्लॉय को बोनस देना चाहती हूँ तो बोनस के लिए मैंने 2 कंडीशन लगाई कि यदि वो एम्प्लॉय है जिसकी एज है 40 से ज़्यादा, फर्स्ट कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसका सर्विस ईयर है वो 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले तो मैं चेक करूँगी कि क्या उसकी एज 40 से ज़्यादा है, फर्स्ट कंडीशन मेरी सही हो गई। तब मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करूँगी कि क्या 40 से तो ज़्यादा है पर क्या उसका सर्विस ईयर 5 साल से ज़्यादा है। यदि दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मैं क्या करूँगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कहलाऊँगी। ये हमारा नेस्टेड कंडीशन कहलाता है, इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ हम इफ़ के कंडीशन के साथ एक दूसरा इफ़ दिए हुए हैं। इस तरीके से आप जितने कंडीशंस चाहें इनसाइड में आप उतने कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, एज और सिटीज़न के हिसाब से दिया हुआ है कि वोटिंग, यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें जो पर्सन है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, नहीं उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और उसे सिटीज़न वहाँ का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ के साथ फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और दूसरा है कि वो सिटीज़न है कि नहीं। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एलिजिबल फॉर वोटिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन है, ये 5 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन और चेन्ड एग्जीक्यूशन और नेस्टेड एग्जीक्यूशन। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही आसानी से ये समझ आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।